बेटी की शादी के लिए एक मां ने 18 लाख रुपए बैंक में रखे थे, जिसे दीमक जो है वो खा गया और आज उन नोटों की कोई भी वैल्यू नहीं है। एक मां ने अपनी खून पसीने की कमाई को, मेहनत से जोड़ी हुई कमाई को बैंक लॉकर में रखा था ताकि जब मेरी बेटी की शादी हो, मैं अपनी बेटी की शादी में उस 18 लाख से कुछ चीजें ले पाऊं और अपनी बेटी की शादी में उसे खर्च कर पाऊं। एक मां ने परिवार से छुपते छुपाकर 18 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी जो है वो बैंक लॉकर में रखी थी, जिसे दीमक ने खा लिया और आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज वो नोट जो है कागज बन चुके हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े बन चुके हैं। आज इनकी कोई कीमत नहीं है। उस माँ के सामने जब लॉकर खुला, उस माँ के दिल पर क्या गहरी ठेस पहुंची होगी, जिसकी खून पसीने की कमाई, जिसका सपना कि मेरी बेटी की जब शादी होगी, मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे, मेरी बेटी के हाथों पर मेहंदी लगेगी, तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी, ऐसी शादी करूंगी कि सारे सपने अपनी बेटी के भी पूरे करूंगी और अपनी जितनी भी भावनाएं हैं उन्हें भी अपनी बेटी की शादी में पूरा करूंगी। लेकिन आपको बता दें कि उस माँ की मेहनत ने क्या ही रंग लाना था, जिसे बैंक के दीमक ने खा लिया। यानी बैंक के लॉकर में दीमक था। पता ही नहीं था बैंक के अधिकारियों को कि हमारे लॉकर्स की इतनी बुरी हालत है और काफ़ी देर से, यानी 2022 अक्टूबर में उस लेडीज़ ने ये पैसे रखे थे, जिसे जो है वो दीमक खा गया। और इस अकाउंट होल्डर की पहचान अलका पाठक के नाम से हुई है, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में 18 लाख के साथ साथ कुछ जो है वो ज्वेलरी भी रखी थी। अब मैं आपको बता दूं कि यह मामला जो है वो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का है, जिसमें 18 लाख रुपए 2022 में रखे गए थे और उसके साथ साथ कुछ ज्वेलरी भी रखी गई थी। हालांकि अलका पाठक अभी ज्वेलरी देखने नहीं आई थी, अलका पाठक अभी पैसे देखने भी नहीं आई थी। आप जानते हैं ना कि हर साल में कहा जाता है कि आपका अकाउंट मेंटेनेंस देखना है, आप वहां पर आइए और आपका KYC यानी नाउ योर कस्टमर जो है वो चाहिए, इसलिए आपको बैंक आना पड़ेगा। अलका पाठक भी बैंक जाती है और अलका पाठक बड़ी खुशी से बैंक जाती है कि हो सकता है कि ये नोट जो है वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अलका पाठक के सामने जब उसका लॉकर खोला जाता है और वो ये देखती है कि लॉकर के अंदर कचरा, यानी नोटों का कचरा, और दीमक ने पैसे खा लिए, वहां पर एक भी नोट से नंबर भी नहीं पढ़ा जा रहा कि वो नोट क्या है और उसमें क्या क्या रखा गया है। जैसे ही अलका पाठक ये देखती हैं, उन्हें बड़ा सा धक्का लगता है, वो बेहोश होती हैं। उसके बाद में वो बैंक ब्रांच मैनेजर को जो है ये शिकायत दर्ज करवाती है और कहती है कि आपका ये कैसा बैंक है, इसने क्या कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि अलका पाठक ने ट्यूशन्स पढ़ाकर और एक छोटे से बिजनेस से अपनी बेटी के लिए 18 लाख रुपए जमा किए थे, ताकि बेटी के जब हाथ पीले करने होंगे, हाथों पर मेहंदी रचानी होगी, तो ये काम आएंगे। लेकिन अब 18 लाख तो दीमक खा गया है और इस 18 लाख की कोई कीमत भी नहीं बची। 18 लाख जो है वो बिल्कुल कागज के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। यानी जो मेहनत की कमाई थी ना, वो बैंक लॉकर वालों की लापरवाही की वजह से कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले में अलका पाठक की शिकायत को दर्ज कर लिया गया है, बैंक मैनेजर को भी पता है। अलका कह रही हैं कि 2022 में अक्टूबर में तो जमा करवाए थे और अभी अक्टूबर का महीना जो है आया भी नहीं है, सितंबर के महीने में ये मेंटेनेंस चेक कर रहे हैं। यानी 1 साल से भी कम समय में उनके बैंक में रखे हुए पैसों को दीमक खा गया। अगर आप लोग भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जीवन की जमा पूंजी, अपनी मेहनत का पैसा रखते हैं, तो महीने में 1-2 बार जरूर जाइएगा। कहीं एक बार भी ऐसा हो गया तो कुछ नोट खाएंगे, कुछ बच जाएंगे। बाद में अब बैंक भी कह रहा है कि उन्होंने पूरी रेगुलरिटीज पूरी नहीं की। हमने इनको कहा है कि महीने महीने में आकर चेक करिएगा, ये आए नहीं, इन्हें हम बुला रहे हैं, हम क्यों इन्हें रिकवरी देंगे। लेकिन अब आप लोगों तक ये खबर पहुंची, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि उस खून पसीने की कमाई वाली महिला को ये पैसे वापस बैंक ही देगा ना। और बता दूं कि ज्वेलरी की भी बहुत बुरी हालत है। जो गोल्ड की ज्वेलरी, पॉलिश ज्वेलरी उन्होंने रखी थी, आज वो भी जो है काली फिर गई है कोयले की तरह। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है पुलिस भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। चाहे ये बैंक मैनेजर दे, चाहे कोई भी दे, ये सीख आप लोगों के लिए भी है। अगर बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो महीने में 1-2 बार जाकर जो है अपने सामान को चेक करें, अपने सामान को देखें। अगर कुछ भी कमी लगे, कुछ भी गड़बड़ लगे तो बैंक मैनेजर से शिकायत करिएगा। पुलिस इस मैटर में इंटरवीन कर रही है और ये बताया जा रहा था कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैंक मैनेजर जो है ये पूरी पेनल्टी जो है वो भरेंगे और उन्हें 18 लाख और उनकी ज्वेलरी जो है वो वापस दी जाएगी। लेकिन तब तक के लिए आप प्रे करें कि इस महिला जो है वो ठीक रहे, क्योंकि 18 लाख एक बहुत बड़ी जो है वो रकम है जो बेटी की शादी के लिए जमा करके रखी गई थी।